हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14। इसकी एक्सरसाइज 14.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे पेज नंबर 275 पे डू दिस। सम ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैव फैसिनेटिंग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर कौन कौन सी सिमेट्री होती हैं वे हम करेंगे। Which capital letters have just one line of symmetry? हमें देखना है जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिसके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है ई। तो इसके लिए मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया है थोड़ा बड़ा बड़ा, और अब मैं इनके अंदर बताऊंगी कि किस किस के अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ए के अंदर इसको हम ऊपर से नीचे तक अगर लाइन ड्रॉ करें तो लेफ़्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन पर ओवरलैप करेगा, तो इसके अंदर सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बी के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। सी के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट पर ओवरलैप करेगा। डी के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ई के अंदर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। एफ के अंदर और जी के अंदर कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती। एच के अंदर टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। आई के अंदर भी टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। J has no line of symmetry. K has horizontal line of symmetry. L has no line of symmetry. M has vertical line of symmetry. N has no line of symmetry. O has multiple, or we can say infinite number of lines of symmetry. P has no line of symmetry. Q, R, S. These three alphabets have no line of symmetry. T has vertical line of symmetry. U, V, W. These have vertical line of symmetry. X, it has two lines of symmetry. Y has vertical line of symmetry and Z has no line of symmetry. तो अब हमें पता चल गया कि किस किस लेटर के अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब हम इनको अगर ग्रुप बनाना चाहें तो बना सकते हैं इनका ग्रुप हम। A, B, C, D, E। A, B, C, D, E। और इसके बाद है K, M, K, M, T, U, V, W और Y। ये ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है विच कैपिटल लेटर्स हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अभी हमने लाइन सिमेट्री के बारे में किया था, अब हम करेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में। और हमें देखना है कि कौन कौन सी ऐसे लेटर्स हैं जिसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 है। एग्जाम्पल दिया हुआ आई का। ओनली 6 कैपिटल लेटर्स, केवल 6 ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 होता है। एग्जाम्पल क्या दिया था इसमें हमने? एग्जाम्पल दिया था आई का। तो ये कौन कौन से लेटर्स होते हैं? ये हमारे लेटर्स हैं आई, एच, एन, एस, एक्स और जेड। ये ऐसे 6 लेटर्स हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है और उसका ऑर्डर 2 होता है। आप इसको घुमा के देख सकते हैं आई को,
जैसे मैंने आई को इस तरह से घुमाया, शेप डिफरेंट है, अब शेप सेम आ रही है, अब भी डिफरेंट है, और अब फिर से शेप इसकी सेम आ रही है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है। अब हम एच को देखेंगे। एच का मैंने आपको जो एक्सरसाइज आपके 14.2 उसका फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट है उसके अंदर कराया था। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है। एन के अंदर देखेंगे आप, मैंने इसको 90 डिग्री का टर्न दिया, फिगर डिफरेंट है। अब 90 डिग्री का टर्न दिया, फिगर सेम आ रही है, अब डिफरेंट है, और अब फिर सेम आ रही है। तो इसके अंदर 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है। अब हम एस का देखेंगे, एक्स का और जेड का। ठीक है, रोटेट किया, डिफरेंट है एस को, अब एस फिर सेम है, फिर डिफरेंट है, और अगेन इट इज़ सेम। अब हम एक्स का देखेंगे, इस तरह से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक्स डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है। सेम आ रही है फिगर, डिफरेंट है, सेम आ रही है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे क्योंकि एक्स को बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिगर तो सेम है चारों बार, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्यूट एंगल को मैंने छोटे से निशान दिया है और ऑब्ट्यूज एंगल को मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। तो इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है। अब हम करेंगे अल्फ़ाबेट जेड को। ठीक है, अब इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया, डिफरेंट है, फिर 90 पे रोटेट किया, सेम आ रहा है, जेड है, अब फिर डिफरेंट है, और अब फिर सेम आ रहा है। तो इन दोनों के इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2 है। नेक्स्ट है हमारा, बुक के अंदर ही करवा देती हूँ मैं आपको ये। By attempting to think on such lines, you will be able to fill in the following table. अब आपने लाइन सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया और रोटेशनल सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब आप, हमारे पास कुछ लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, आप इसके अंदर भर सकते हैं कि इनके अंदर लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री होती है या नहीं होती। अगर होती है तो उनके अंदर कितना ऑर्डर रहेगा रोटेशनल सिमेट्री का और लाइंस ऑफ सिमेट्री का नंबर कितना आएगा। सबसे पहले हम जेड का करेंगे। जेड के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री 0। रोटेशनल सिमेट्री होती है, मैंने अभी अभी आपको कराया है, इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 होता है। एस के अंदर भी कोई लाइन सिमेट्री नहीं होती, 0 आएगा यहाँ पे, और रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 आएगा। रोटेशनल सिमेट्री में लिखेंगे हम यस, एंड ऑर्डर इज़ 2। एच के अंदर लाइन सिमेट्री होती है और इसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री यस, और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज़ 2। ओ के अंदर लाइन सिमेट्री होती है और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। रोटेशनल सिमेट्री में लिखेंगे हम यस। हम ओ को हम कंपेयर कर सकते हैं एक सर्कल से, ठीक है, क्योंकि ओ भी राउंड होता है और सर्कल भी राउंड होता है, तो हम इसको एज ए सर्कल ले सकते हैं और इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर होता है रोटेशनल सिमेट्री का। हर एक एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ई के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी होती है और इसका ऑर्डर होता है 1। जब हम इसको 360 डिग्री पे टर्न करते हैं तो उसके बाद इसके अंदर सेम शेप आ जाती है और इसके अंदर ऑर्डर 1 होगा। एन के अंदर लाइन सिमेट्री नहीं होती, यहाँ पे 0 आएगा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है, उसका ऑर्डर होगा 2। सी के अंदर लाइन सिमेट्री होती है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। जब हम इसको 360 डिग्री का टर्न देते हैं तो सेम फिगर आती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 1। तो इसमें से जेड, एस, एच
और N, ये हमारे 4 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनके अंदर रोटेशनल सिमेट्री 2 होती है। केवल हमारे 2 अल्फ़ाबेट बच जाते हैं। एक तो हमारा अल्फ़ाबेट बचेगा X और एक बचेगा I, X और I। केवल ये हमारे 6 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 2 होता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।